कमलेश जी, स्वागत है आपका। ज़रा कंफर्म करें आपकी मेरी आवाज़ ठीक तरह जा पा रही है कि नहीं। अगर आवाज़ ठीक से जाएगी तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आवाज़ जा रही है? अच्छा, एकदम शानदार आवाज़ आ रही है, बिल्कुल सही। चलिए, तो कुछ लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ, और मैं कहूँ कि जन सुलभ पुस्तकालय ने यह अवसर मुहैया करवाया है और मैं बहुत आभारी हूँ जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार जी का। और मुझे आदेश दिया गया है कहानी पढ़ने का, तो मैंने एक कहानी चुनी है, चिंदी चिंदी कथा। यह कहानी 2010 में, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 2010 में नया ज्ञानोदय में छपी थी यह कहानी। और एक तरह से इस कहानी के साथ लेखन के क्षेत्र में मेरी वापसी हुई थी, क्योंकि 2006 के बाद मैंने लिखना पढ़ना छोड़ दिया था। उसके बहुत सारे कारण थे, और दोबारा से जब मैं लिखने के क्षेत्र में आया तो यह कहानी पहली बार छपी थी नया ज्ञानोदय में, और वहीं से फिर से एक तरह की शुरुआत हुई। तो वो कहानी, चूँकि अभी माहौल एक अलग तरह का हो गया है, समय बहुत ही अजीब तरह की स्थिति से गुजर रहा है, तो ऐसे में हमें किस तरह से मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है, परस्पर प्यार और सद्भाव के साथ व्यवहार करने की ज़रूरत है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहानी मैंने चुनी है। अगर अर्पण कुमार जी हों जन सुलभ पुस्तकालय पर, अगर वो आदेश दें तो फिर कहानी की शुरुआत की जाए, क्योंकि किताब ये अधूरे अंत की शुरुआत। आपको उल्टा दिख रहा होगा ये, लेकिन ये कहानी संग्रह है जो ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है, और इसी कहानी संग्रह पर ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार मुझे दिया गया था। इसी संग्रह से एक कहानी मैंने चुनी है, चिंदी चिंदी कथा। मैं इसी कहानी का पाठ करने जा रहा हूँ। रितेश भाई भी जुड़ गए हैं, मिथिलेश यादव जी, कमलेश जी तो हैं ही, और भी साथी लोग हैं जो चुपचाप सुन रहे हैं या देख रहे हैं। वो कमेंट नहीं करेंगे लेकिन सुनेंगे ज़रूर। तो मैं ये कहानी शुरू करता हूँ। चिंदी चिंदी कथा। मैं आपसे ही मिलने आया हूँ,
उसके स्वर में दृढ़ता है। वह दरवाज़ा खोलकर दाखिल हो चुका है कमरे में। इतने दिन बाद कौन आया है इस अधिकार और साहस के साथ? जाओ नौजवान, लौट जाओ, तुम गलत दरवाजे में दाखिल हुए हो। यह एक भिखारी का घर है जिसे पूरी दुनिया पागल समझती है। एक पागल बूढ़े आदमी से तुम्हारा क्या सरोकार? लौट जाओ। मेरे जीवन के बचे हुए वक्त को मुझे गहन पश्चाताप में बिताने दो। मेरी आवाज़ में पीड़ा और विरक्ति साफ महसूस कर सकते हैं आप। मैं सही जगह पर हूँ, वेदांत अरमन। वह वेदांत अरमन चबा चबा कर मेरे बिल्कुल समीप आकर लगभग फुसफुसाते हुए शोर में कहता है। मैं हतप्रभ। सवाल की सैकड़ों सुइयाँ एक साथ दिमाग में चुभती चली जाती हैं। कौन है यह? कौन वेदांत? इस नाम का कोई शख्स यहाँ नहीं रहता। पीड़ा और विस्मय से अजीब आकृति में ढल गए अपने चेहरे को मैं अंधेरे में ढक लेने की असफल कोशिश करता हूँ। यह नाम वेदांत अरमन मेरे जेहन को चीरता हुआ पूरे कमरे में फैल जाता है। कमरे की हर चीज़ इस नाम को दोहराने लगती और उसकी कोरस ध्वनि एक तीखी गंध की तरह हर जगह फैल जाती है। वेदांत अरमन, वेदांत अरमन। तस्वीर बन के चिपटे दादा सूर मुस्कुरा रहे हैं, एक विजयी मुस्कान, उसी तरह जिस तरह अपने अंतिम समय में मुस्कुरा रही थी उनकी दृष्टिविहीन निर्दोष आँखें। तब से समय बहुत गुजर चुका है। चिंदी चिंदी हो चुकी स्मृतियाँ अब आती भी हैं तो कोई तार सी नहीं, बिल्कुल बेतरतीब, जैसे हवा का कोई महीन स्पर्श जिस्म को छूकर निकल गया हो। कुछ लम्हा उसकी सरसराहट जेहन में गूंजती है। मैं अव्यवस्थित सा जहाँ का तहाँ बुत हो जाता हूँ। अभी अभी गुजर चुका समय एक साए साए सन्नाटा छोड़ जाता है, कुछ ऐसा जिसे निष्क्रिय किस्म की उदासी कहते हैं शायद। तब से चुपचाप और धीमे कितना समय गुजर चुका है। उस दिन प्लेटफॉर्म पर खड़े थे हम दोनों। उसके चेहरे से अवसाद और उत्साह बारी बारी झांकते हुए। उस वक्त तनिक भी इल्म न था कि बाद का समय एक लंबा अंतराल लेकर आएगा, एक ऐसा अंतराल जो हर लम्हा कचोट की तरह छाती पर सवार होगा, सैकड़ों सवाल की शक्लें इख्तियार किए हुए, और सवाल भी ऐसे कि मन का हर सिरा लहूलुहान होता जाता हुआ। यह अजीब सी लगती हुई बात थी कि इतनी बातें थीं हमारे बीच और हम चुप थे। बातें ऐसी जिनका एक लंबा सिलसिला जो शरीर के विकसित होने के साथ अनायास ही विकसित होता चला गया था। शिखर त्रिपाठी जी हैं, रौनक अफरोज़ हैं, स्वागत है। मसलन यूँ कहे कि उम्र जितनी बातें। मसलन अगर हम कस्बे से गुजरती नदी के किनारे बैठे हों तो आसमान के नीले विस्तार को देखकर उसका यह कहना कि इसका छोर तो होगा कहीं। कितना निस्सीम है यह नील, कभी देखेंगे उसके तल को छूकर। उस समय से देखेंगे धरती को कि वहाँ से यह कैसी दिखती होगी, और यह काली खुरदरी सड़क जिसके लिए गुलजार का कोई एक गीत उम्र से लंबी कहता है। ऐसी कितनी लंबी बातें जो सड़क के मुड़ जाने के बाद भी खत्म नहीं होती थी।
चली आती थीं, हमसे नज़रें चुराकर हमारे बिस्तर की खाली जगहों के बीच, और उन्हें इस तरह देखकर हर बार की हैरानी का सिलसिला कभी ख़त्म होने का नाम न लेता था। दादा सूर अक्सर चुप रहते थे, स्मृति का कोई एक तार पकड़कर, जैसे समय के किसी खोह में चले गए हों जहाँ से उनको हठात लौटा पाना आसान नहीं था। और हम थे कि बस चलते जाते थे, बोलते जाते थे। कोई एक नया किला बनता था, कोई एक पुराना ध्वस्त होता था, और हमारी आँखों की चमक ऐसी कि किसी के भी मन में रंजिश भर देने के लिए काफ़ी थी। दादा सूर भी चलते थे, पूरे कस्बे को धत्ता बताते हुए, खुश और बेपरवाह कदम कि हमें पहुंचना था कि एक दिन एक जगह। ऐसी सैकड़ों बातें, और उसमें सब कुछ को धर लेने का दम्भी उत्साह हमारे और उसके बीच। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमारे अपने घरों में कितनी घुटन थी। हमारे अनपढ़ और धर्मभीरू पिताओं के मजूरी करते घिस गए हाथ हर बार दुनिया का क्रोध मिटाने हम पर ही उठते थे कि अभाव था वह जो शब्दों के जाले बुनता था, उनके मुंह से निकलकर हमें घेरने की हर एक कोशिश करता था। देखता था हमारे साथ एक गहरे संशय की, हमारे साथ को एक गहरे संशय की नज़र से। हमें सहज विश्वास ही नहीं होता था कि सदियां गुजर जाने के बाद भी उनकी सोच ऐन उसी जगह मौजूद थी, और वे सवाल जो कल पूछे गए थे आज भी पूछे जाते थे उतनी ही शिद्दत के साथ हमसे। दुनिया बदल गई थी, समय चलता हुआ कहाँ का कहाँ पहुँच गया था, लेकिन वे सोच और सवाल वैसे ही साबुत थे, हमें चिढ़ाते हुए और अपने पूरे दम के साथ अपनी ओर खींचते हुए। लेकिन हम थे कि लोहा लेते रहे, लड़ते रहे, अपने संकल्पों को पुख्ता करने और स्वयं को सहेजे रखने की कवायद में अपनी ऊर्जा खर्च कभी थके नहीं। हम विशिष्ट थे अपनी और एक दूसरे की नज़रों में। जीत का जश्न साथ मिलकर मनाया था, तो हार गए हर एक क्षण में हमने एक दूसरे के आंसू पोंछे थे, यूं कि बहुत याराना लगता था। कैसे जिएंगे हम तुम्हारे बगैर, वह कहता। कैसे जिएंगे हम तुम्हारे बगैर, मैं कहता। जीना छोड़ो, वह कहता। मरना छोड़ो, मैं कहता। बदलेगी यह दुनिया, चलते जाते थे हम। अपन बदलेंगे, हंसते जाते थे हम। बदलेगी यह दुनिया, दादा सूर पतली और महीन आवाज़ में कहते। कपड़े का ठेला लगाते, मजूरी करते, मोहल्ले के लड़के लड़कियों को ट्यूशन देते, हमने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। यह अजीब ही था कि जहाँ पूरी दुनिया एक मायावी आंधी में बेतहाशा भागती जा रही थी, हमने अपने लिए कुछ और ही चुना था कि हम चुन लिए गए थे किसी के द्वारा, कि कविताएं चलती रहें साथ, कि हम चलते रहे कविताओं के साथ। गुलजार, सुदर्शन, फाकिर, फैज़ की गज़लों के साथ बैठते उठने की वो आदत। और फिल्में जो सच को सच की तरह कहना सिखाती थीं और सच के साथ जीने को कहती थीं, ऐसे ही थे हम, ऐसे ही बने थे हम। कैसे कहें अलविदा, अलविदा। कैसे रह पाएंगे हम तुम्हारे बगैर, उसकी सुनी आँखों में पड़ती हैं मेरी आँखें। कैसे जिएंगे हम तुम्हारे बगैर, अंदर बुदबुदाता है ध्वनिहीन कोई। मत जाओ, हमें मिलकर ये दुनिया बदलनी है, कहते कहते रह जाती है ज़बान। मेरा जाना भी इस दुनिया के बदलने में शामिल है, सुनते सुनते रह जाते थे मेरे कान। और हमारे बीच जंगल के किसी रात की चुप्पी। हमारे जीवन में भी यह मोड़ आना था जो हमें इतना शांत कर दे
कि हलक से आवाज़ तक का निकलना मुमकिन न हो। अचानक जैसे एक आंधी आई थी, हमारे अब तक के बने सब कुछ को ध्वस्त करती, और अली ने अपनी पूरी ताकत के साथ मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। वह हिचकियां लेकर रो रहा था और मैं चुप, कोई आवाज़ नहीं, बस दूर दूर तक उसके गले की हिचकियां और साथ। अजय सिंह जी, मौसमी प्रसाद, प्रदीप कुमार जी। अब तक भी मेरे मन का कोई रेशा यह संकेत न दे सका था कि यह अलविदा फिर मिलने के लिए नहीं, कभी न मिलने के लिए था। तब से समय बहुत गुजर चुका है। चिंदी चिंदी स्मृतियों या कहें कि चिंदी चिंदी कथा को जोड़ने बैठा। मैं जानता हूँ कि आपके जेहन में एक सवाल है कि इतने अंतराल के बाद यह क्यों। इसलिए कि वह आया है समय के प्रवाह में कहीं गुम गई उस पुकार को लेकर, जिसे दादा सुर के मुँह से सुनने को आदी थे हम। वह अजनबी जो बोलता है तो मन की सुप्त तंतुएं अतीत की गहरी खाइयों में बेतहाशा धंसती चली जाती हैं। पता नहीं मुझे अब, जबकि सारे ख्वाब किसी पोटली में बंधे चिरकुट भर रह गए हैं। क्या हमने सोचा था उन नादान और मासूम दिनों में कि हम सचमुच रेत के घर बना रहे थे, और घर भी घर के अर्थ में नहीं, उसका भी एक अलग रूमानी अर्थ था, एक ऐसा अर्थ जिसे हमारा अपना होकर भी कभी अपना न होना था। देखे और रहे हुए घर से अलग, कि उसे किसी महान शब्द में बांध देने की पागल धृष्टता, और भरभरा कर जिसका टूटना सहन नहीं हुआ था हमारे नादान मन से। सहज यह विश्वास करना मुश्किल था मेरे लिए कि वह सचमुच चला जाएगा एक दिन, एकदम चुपचाप, अकेले, एक कायर की तरह। और समय के इतने बवंडर के बाद उसका संदेश इस तरह एक अजनबी लेकर आएगा। एक ऐसा संदेश जिसके आते आते हमारी आँखों की पुतलियों में उसे पढ़ पाने भर तक की जरूरी ताकत भी बच नहीं रहेगी, और दादा सुर समय की खाक में विलीन हो चुके रहेंगे। वह आया है बहुत मशक्क़त करके, मुझे खोजता ढूंढता, मेरे जेहन से अली की स्मृतियों के चिंदी चिंदी हो जाने के बाद उसे बिठाया है मैंने अपनी तंग कोठरी की एक खाट पर। उस 17 साल के युवा के खुरदरे चेहरे पर इतने सवाल कि उसे जी भर देखना चाह कर भी उससे आंखें बचाता यहाँ खड़ा हूँ आपके रूबरू। इतनी दूर का सफ़र, मैं सचमुच चाहता हूँ कि वह सुस्ता ले थोड़ा। होना तो उसके रूबरू भी पड़ेगा ही, लेकिन इससे पहले खुद को सहेज लेना चाहता हूँ, संयत कर लेना चाहता हूँ। कौन है यह जो हमारे उस दबे हुए अतीत में सेंध लगाता दिख रहा है, जिसे अपने सामने लाने के पहले कई बार भय से थरथराते हुए पसीने पसीने हो चुका हूँ मैं। कौन है यह जो आया है तो बरसों से अलमारी में बंद एक किताब फड़फड़ा खुलती चली जा रही है। उसकी बाहों से अलग होकर पहली बार उस दिन मैं सचमुच अकेला था। हवा में लहराते उसके दूर जाते हुए हाथ और उसका पूरा शरीर जैसे उछल पड़ने की हद तक बेचैन, और बीच इसके मैं एकदम ताज़ा स्मृतियों के साथ अकेला। दृश्य में अब भी उसकी हिचकियों की अनुगूंज थी, और मुझे भरोसा था कि वह लौट आएगा हमारी राह पर। एक लड़की का प्रेम उसे इस तरह विचलित न कर सकेगा। उसके बाद हम नहीं मिले कहीं।
कभी भी। समय ने यह मौका नहीं दिया हमें। उस दिन वे हमारे आखिरी हाथ थे जो विदा में हिलते हुए फ्रीज हो गए थे। तब से वक्त कितना गुजर गया, कितनी ज़मीन बंजर हो गई तब से। इतिहास की छाती पर समय ने लिख दी मानवता की हत्या की सैकड़ों इबारतें। पूरा कस्बा गांव बैठा अपनी जवानी को, पूरा कस्बा गंवा बैठा अपनी जवानी को। हम हिंदी पढ़ते थे, वह और मैं सोते जागते थे कविता कहानियों के साथ। हमारे आदर्श हमारी ईमानदारी के साथ थी। हमारे आदर्श हमारी ईमानदारी साथ थी हमारे। हम विशिष्ट थे, औरों से अलग। हम ऐसा क्यों थे का जवाब तलाश लेने की कोशिश की, लेकिन हर तलाश गर्वोन्मत्त सिर और नाटकीय बयानों पर ख़त्म हुई। कुछ यूँ की जो है उससे बेहतर चाहिए। पूरी दुनिया साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए। हमें वही मेहतर होना है। हे मुक्तिबोध, हे निराला, हे बदलेगी यह दुनिया, अपन बदलेंगे। हम कसम खाते हैं उन कविताओं की, साक्षी हों रविंद्र, निराला, मुक्तिबोध, मार्क्स और गांधी की किताबें, तस्वीरें उनकी, रूहें उनकी। हम कसम खाते हैं। हम कस्में खाते थे और सो दादा मुस्कुराते थे अपने अंदर कहीं। एकदम भी उत्साह, जैसे हमारे कसम खा लेने से ही ये दुनिया बदलनी है। लेकिन सारी भावनाएं हमारा सच थीं। अपने कहे हुए एक एक लफ्ज़ के लिए हम ईमानदार थे और जवाबदेह भी। हमने किसी फरेब या समय के छल के साथ सामने समझौता नहीं किया था। थोड़ा पाठकों से भी रूबरू होता चलें। माधव सुधा शर्मा जी, बदलेगी ये दुनिया। हमारे एक साथ होने की वह ताकत भी अजीब थी, और वह नादानियों का समय था जब हाथ आसमान छूने को मचलते हैं। पूरी दुनिया को काबू में कर लेने की मजबूत हवा फेफड़े में भरी होती है। विश्वास का वह समंदर हमारे बाजुओं में भरा होता है, और जिसकी हर लहर पर पुरातनता का एक किला होता है ध्वस्त। वह 18 साल की उम्र, वह नादान उम्र, जहाँ हम सच के कठोर और रुमानी धरातल पर खड़े होकर सोचते थे, हम भागेंगे नहीं, दुनिया को बदलेंगे। तब एक लड़की आई थी उसकी ज़िंदगी में, और बाद के दिनों में हम दोनों की ज़िंदगी में। मतलब यह यूँ हुआ कि मेरे यहाँ मेरी सोच और हमारी बहसों के बीच एक जगह प्रत्यक्ष, और मेरे यहाँ न आकर भी हमारी सोच, संकल्प, कस्मों को सिरे से प्रभावित करती हुई। मैं बदलूँगा नहीं, तुम फिक्रमंद मत हो, उसने एक दिन कहा था। तू बदलेगा नहीं, मैं फिक्रमंद नहीं हूँ। आखिर यह भी सच का एक पहलू है। मेरे माथे पर सचमुच चिंता की लकीरें उग आई थीं। सिर्फ बहसें थीं। मैं उससे उस लड़की का नाम तक भी नहीं पूछ पाया। इस एक जगह पर हमारी सोच में एक फासला आ गया था। मुझे एक जगह पर लगने लगा था कि वह सचमुच भटक गया है। यह हमारी पहली परीक्षा थी शायद, जो आखिरी भी हो सकती थी। यहाँ भी हमें भागना नहीं था, बदलना था कुछ। वह दृढ़ था, लेकिन मेरे पैर डगमगा गए थे। सब कुछ होने के बीच मेरे अंतर में कहीं कोई एक गहन द्वंद्व चल रहा था। वह समय था जब अपने घरों से
अलग हमने अपनी पसंद की एक जगह चुनी थी। हमारे उस समय के दिमाग में यह बात कभी उभर कर आ ही नहीं सकी कि हमारे अपने पिताओं के मजहब एक नहीं थे। आई तो अब भी नहीं है। कहा न मैंने कि हम अलग थे। ऐसा कैसे हो गया कि हमारे घरों में पवित्र मंत्रों आयतों की गूंज सदियों से चली आती थी और हम थे कि हमने मंत्रों और आयतों की चक्करदार गलियों के बीच से निकलकर अपने लिए एक दूसरे को ही चुना था। पता नहीं किस दिन मेरे अकेलेपन में वह चुपके से दाखिल हो गया था कि किस दिन मैं अकेले किसी कोने में चुपचाप सुबक रहा था कि उसने मेरे कंधे पर अपने हाथ रखे थे। बावजूद तमाम घेरेबंदी और बंदिशों के हम एक दूसरे के इतने करीब होते चले गए कि बस अलग हो सकने का कोई स्पेस ही नहीं रहा। बचपन के खेल तमाशों के बीच हमारी उम्र के साथ वह सिलसिला भी बढ़ता गया था जो हमारे अपने पिताओं की सोच से साबका नहीं रखता था। जाहिर है कि उस सोच में हमारे परिवार के अन्य लोगों की सोच भी शामिल रही ही होगी, लेकिन बच्चा मन कहाँ समझता है इस तरह की बातें। मेरे लिए तो वह हमेशा अरमान अली ही था, एक नाम जिससे उसकी माँ पुकारती थी, पिता पुकारते थे, कस्बे के लोग पुकारते थे और सबसे ज़्यादा मैं पुकारता था। और ठीक इसी तरह अन्य लोगों की तरह वह मुझे वेदांत पंडित। वह एक ही शख्स था जिसके जेहन में हमारे लिए अलग नाम था। वह उसे अरमान पंडित और मुझे वेदांत अली कहता था और कभी कभी समवेत वेदांत अरमान। लेकिन उसके इस पुकार में ऐसा कुछ था जिसे हम बहुत चाहते थे, जैसे यह एक ही नाम हो और हम दोनों मिलकर एक नाम में तब्दील हो गए हों। शुरू के दिनों से ही हम उनके दीवाने थे। उनके बाल सफ़ेद थे, आंखें मिचमिचाई हों, उन्हें दिखता नहीं था। कहते हैं कि एक बार माता का प्रकोप हुआ था। उनके पिता ने मलहोरी से माता की पूजा नहीं करवाई, इसलिए माता ने नाराज़ होकर उनकी आँखों की रोशनी छीन ली थी। यह वाक़या उनके किशोर वयस का था। तभी से वे सूर थे। बाद के दिनों में उनके लिए सूरा, सुरऊ, सूरदास, सूर अली, सुरवा आदि नाम प्रचलित थे। हम उन्हें सूर दादा कहते। बचपन से नादानियों की उम्र तक वे ही हमारा आसरा थे। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनका अपना इस दुनिया में कौन था। वे जब भी मिले अकेले, अपने अकेले कमरे में, कभी एक बड़े भोंपू के साथ उलझे कोई भूला बिसरा सुर निकालते हुए, या कभी अपने जर्जर हो गई खाट पर लेटकर कुछ सोचते हुए। उनके पास बहुत पुराना एक रेडियो था। कभी कोई गीत सुनते हुए दिख जाते तो कभी समाचार सुनते हुए। पूरे घर में सूर दादा, रेडियो और भोंपू बाजा, यही तीनों प्राणी दिखते थे। कभी कभी सूरदाता इन दोनों के साथ बाहर भी दिख जाते। दुनिया में क्या हो रहा है सूरदादा जानते थे। आँख रहते उन्होंने जो पढ़ देख लिया था उसे आज इतनी उम्र हो जाने के बाद भी मैं हासिल कर पाया हूँ क्या। हम जो बने थे उसमें सूरदाता का सबसे ज़्यादा हाथ था। कविता की पहली झलक हमें सूरदादा से ही मिली थी। सिर्फ कविता नहीं, उसके साथ एक चुनौतीपूर्ण और जोखिम से भरा जीवन भी। जब रुमानी दिलों से हम अपने संकल्प दोहराते थे तो पीछे से सूरदादा की पतली और महीन आवाज़ ज़रूर सुनाई दे जाती थी, कुछ नया कहते हुए, या यही कि संकल्प तब तक मूल्यवान नहीं हो सकते जब तक कि वे जीने की अनिवार्य शर्तों में शामिल न हो जाएं। ये थोड़ी लंबी क्यों, आवाज़ ठीक नहीं आ रही है?
कह रहे हैं उमरचंद जायसवाल जी, थोड़ा जोर से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और क्या जीने की अनिवार्य शर्त के रूप में ही अली के जीवन में वह आई थी, एक आंधी की तरह जिसे हम झेल नहीं पाए। पहले तो मुझे भनक ही नहीं लगी कि अली की ज़िंदगी में कोई आया है, कोई मतलब एक लड़की। तब कुछ ऐसा हुआ था कि बोलते बोलते अचानक उसके पतले और गुलाबी होने का भ्रम दिलाते होंठ बस थरथरा कर रह जाते थे। शायरी की किताबों के वे शेर जो बेमानी थे, कभी हमारे लिए वे महत्वपूर्ण हो गए थे अचानक। वह चलते चलते रुक जाता था और गौर करने पर साफ तौर पर यह महसूस होता था कि मेरे चेहरे को घूरता हुआ वह अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा है। हालांकि ऐसी कोई शर्त नहीं थी हमारे बीच कि हमारी ज़िंदगी में किसी औरत का दाखिला होना नामुमकिन है, लेकिन हम मान कर चलते थे कि इस तरह की कोई घटना, चाहे तो आप इसे दुर्घटना कह सकते हैं, कम अज़ कम हमारे तय न होगी। यह वही समय था जब पाकिस्तान का एक गायक बेवफाई के गीत गाकर पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के दिल की धड़कन बन गया था। कहते हैं कि उसी समय हिंदुस्तान में एक समुदाय के लोग किसी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के लिए गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर सभाएं कर रहे थे। ईंटें जुटाई जा रही थीं और त्रिशूल जैसे दिखने वाले हथियार बांटे जा रहे थे, बिल्कुल 57 के गदर की तर्ज पर। अंतर सिर्फ इतना था कि वहाँ हथियार इकट्ठे हो रहे थे और रोटियां भी बांटी जा रही थी अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, और यहाँ ईंटों को आम आदमी के मासूम गुस्से से गर्म कर कुछ लोग उन पर रोटियां सेकने में लगे थे। कुछ ऐसे ही नाजुक समय में एक दिन चलते चलते अली ने सूर दादा से एक सवाल किया था। दादा, आपने जो हमें सब कुछ सिखाया है, हमारे जितने भी सवाल थे सबको सुलझाते रहे आज तक, एक सवाल सोचता हूँ आपके सामने रखूँ या नहीं। हम चलते चलते सड़क के किनारे रुक गए थे। कैसा सवाल पूछने वाला था अली? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई सवाल पूछा गया हो, मसला रखा गया हो सूर दादा के सामने और इसकी जानकारी मुझे न हो। हमारी एक एक उलझन सूर दादा के पास एक साथ पहुंची थी। हमारे संकल्प, हमारी सोच, हमारी आशा निराशाओं के हर रेशे उनके समीप खुलते थे। लेकिन आज यह क्या हुआ? तो क्या अली सचमुच बदलता जा रहा था? दादा, आपको क्या लगता है, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान? सवाल सामने था। सूर दादा विचलित से हो गए। ऐसा लगा मुझे जैसे यह सवाल सूर दादा के लिए था कि दादा, आप हिंदू हैं या मुसलमान? तुम्हें क्या कहलाना पसंद है? तुम्हें जो होना अच्छा लगता है तुम वही हो। सूर दादा गंभीर हो गए थे। अगर आप मेरी पसंद की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं एक आदमी हूँ। जिस मजहब के नुमाइंदों ने बचपन से मुझे वेदांत के साथ रहने से रोका, वह मेरा कैसे हो सकता है? वह मजहब एक हिंदू लड़की को मेरे जीवन में कैसे स्वीकार करेगा? मैंने देखा वह इतनी सी बात कहते हुए पसीने पसीने हो आया था। उसके आरख चेहरे के बीच चमकती दो आँखें कुछ पल मेरी ओर तकती रहीं और उसने अपना सिर घुमा लिया। अली, क्या कह रहा है तू? मैं अवाक देखता रह गया था उसे। यह सच है मेरे दोस्त, उसके स्वर में एक अजीब दृढ़ता थी। तो ये वही लड़की है जिसे तू ट्यूशन? हाँ, उसका गला रूंधाया था। ये क्या कर बैठा? तू जानता है इससे कितनी बड़ी आंधी आ सकती है?
अरे यह शिव नारायण सिंह की लड़की है, उसे पता चलेगा तो तू संभल जा। देख वैसे भी देश में जो हो रहा है, जो खबरें आ रही हैं, उससे हालात के कभी भी बिगड़ जाने का अंदेशा है। मैं सचमुच विचलित हो चुका था। मेरे सामने असंख्य गेरुआधारी लोग हाथ में त्रिशूल और तीखे हथियार लेकर गुजर रहे थे। अल्लाह हो अकबर की आवाज़ें हर हर महादेव से टकराकर एक अजीब भयावह ध्वनि उत्पन्न कर रही थीं। दादा सुर उनके सामने खड़े होकर उन्हें रोकने की असफल कोशिश कर रहे थे। उनकी पूरी देह लहूलुहान हो चुकी थी। मैं उन्हें संभालने के लिए दौड़ा था कि अली की चीखती आवाज़ मेरे कानों से टकराई हो चुकी थी। मैं उन्हें संभालने के लिए दौड़ा था कि अली की चीखती आवाज़ मेरे कानों से टकराई। कुछ लोग उसे लगभग घसीटते हुए एक संकरी गली की ओर ले जा रहे थे। मैं कुछ करता इससे पहले कि मेरे सिर पर जैसे भारी वजन की कोई कठोर चीज़ आ गिरी और मेरी चेतना जाती रही। यह वही कह रहा है वेदांत जो सच है, और सच सिर्फ सच होता है। यह तुम्हें कब से अवाक करने लगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़की हिंदू है या मुसलमान या कोई और। यह भी एक जंग है, इससे भी तो लड़ना ही है। भागो नहीं, बदलो बदलो, तभी कुछ बदलेगा। दादा सूर एकदम निष्क्रिय थे, हमेशा की तरह शांत और अविचलित। उस रात की लंबी बहस के बाद हम शांत थे। चलते हुए आए स्टेशन के प्लेटफार्म तक, जो हमारे लिए किसी कॉफ़ी हाउस से कम न था। हमारी लंबी बहसों का अकेला गवाह यह प्लेटफॉर्म। यहीं से हम विदा लेते थे, लेकिन आज हम चुप थे। हम चुप थे और अतीत की तमाम बातें हमारे साथ चल रही थीं, साथ तक आई थीं, और यहीं उसने मुझे ज़ोर से भींच लिया था अपनी बाहों में, और यहीं उस रात के सन्नाटे में बहुत देर तक उसकी हिचकियाँ गूंजती रही थी, जिसका जिक्र शायद हो चुका है। कैसे कहें अलविदा? अलविदा? कैसे रह पाएंगे हम तुम्हारे बगैर? उसकी सुनी आँखों में पड़ती हैं मेरी आँखें। कैसे जिएंगे हम तुम्हारे बगैर? अंदर बुदबुदाता है ध्वनिहीन कोई चुप बेआवाज़। दूसरे दिन की सुबह पहले की किसी भी सुबह से अलग थी। उस दिन जो कुछ हुआ था उसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। बहुत इंतज़ार के बाद अली नहीं आया था। मैं उस दिन पहली बार अकेले जा रहा था सूरदादा के घर की ओर। अली क्यों नहीं आया? कहीं लड़की के पिता को भनक तो नहीं लग गई कि वह अली ऐसा कैसे हो गया? इस मसले से बड़े मसले हैं हमारे पास सुलझाने को, लड़ने को, और भी गम हैं इस ज़माने में। उसे फिर से वापस आना ही होगा। सूरदादा का घर कस्बे के परित्यक्त सी लगने वाली जगह पर था। अमूमन वहाँ बहुत कम लोग जाते थे और आसपास एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन उस दिन उस सन्नाटे में एक बेचैनी थी। तुम्हें सब पता है बुढ़े, तो बता कि वह हरमजादा उसे लेकर कहाँ गया है। कोई सख्त आवाज़ थी जो घर के भीतर से आ रही थी। मैं ठिठक गया। अव्वल तो मुझे पता नहीं, और पता भी होता तो मैं बताता नहीं। उसने कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए शिव नारायण, इसमें जो तुम्हारी बेटी की रजामंदी भी शामिल है। उसने तुम्हारी बेटी का अपहरण नहीं किया है, वह अपनी मर्जी से गई है। यह सूरदादा की निर्भीक और बेपरवाह आवाज़ थी। धप! दरोगा तिवारी ने एक जोरदार घुस्सा मारा था सूरदादा के पेट में। उसने अपहरण किया है और तूने उसकी मदद की है, मादर। और तेरा वह चेला वेदांत, उस हरामखोर की, उसमें भी रूल ठोकूंगा। साले तुम सबकी शामत आई है। मेरा नाम तिवारी है, दरोगा तिवारी। वह बेतरह चीख रहा था। मैं सन्न रह गया।
इस तरह के कई दृश्य फिल्मों में मैंने और अली ने साथ साथ देखे थे, लेकिन क्या पता था कि एक दिन इसका हमारे साथ घटना भी भविष्य के गर्भ में लिखा था। हुआ अंधेरे में उस लड़की के साथ गायब हो गया था, एक कायर की तरह, बिना बताए, बिना कुछ संकेत दिए। मेरे जेहन में नफरत और अविश्वास का एक भभकता हुआ गुबार छोड़ गया था और एक वितृष्णा। दादा सुर को बचा लेने की कीमत पर तिवारी ने एफआईआर में मुझसे यह स्वीकार करा लेने की पूरी कोशिश की कि अरमान अली एक आतंकवादी है, कि पाकिस्तान के कुछ खुफिया एजेंसियों के से उसके गुप्त ताल्लुकात हैं। यही वह समय था जब एक पाकिस्तानी गायक के बेवफाई के गीत देश के हर गली नुक्कड़ पर धूम मचा रहे थे। यही वह समय था जब बरसों से ईंट इकट्ठे करने वालों ने साधु सन्यासियों के साथ मिलकर एक मस्जिद पर हमला किया था और पूरा देश जंग के मैदान में तब्दील होने की राह पर चल पड़ा था। कस्बे की मुस्लिम और हिंदू बस्तियां एक निराधार नफरत की आग में जल उठी थीं। यही वह समय था जब कुछ भगवा धारण किए हुए लोगों ने दादा सुर को कस्बे के चौराहे पर घसीट कर मार दिया था। कहते हैं कि इस तरह शिव नारायण ने बदला लिया था दादा सुर से, और मैं कायर था, मेरे सारे संकल्प झूठे थे। उफ़, और मुझे भी तोड़ दिया उस समय उस अविश्वास ने। मैं स्वीकार कर पाया उस जालिम दरोगा की वह शर्त, कैसे कि अली एक टेररिस्ट था, और यह कथा जिसे खत्म होना था साबूत, चिंदी चिंदी उड़ गया था उसका चिंदी चिंदी कथा। अब भी बाकी है कुछ। आइए, जब इतना कुछ कह चुके तो उस लड़के से भी मिल लें, आप कुछ बात कर लें जो इतनी मशक्क़त के बाद आया है मुझसे मिलने, और कि जो मेरे अली के बारे में जानता है बहुत कुछ, और दादा सुर के बारे में भी शायद मुझे शक है कि वह। खैर चलिए सीधे हम उसी से बात करते हैं। ठीक है, तुम बैठे रहो, मुझे अचानक देखकर वह हड़बड़ा गया है। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप तकल्लुफ़ न करें। आप बताएं, क्या अब हम बात कर सकते हैं? क्या आप भी अरमान अली को गुनहगार समझते हैं? तुम क्यों जानना चाहते हो? वर्षों हो गए इस किस्से को ख़त्म हुए, आज इतने वर्षों के बाद सिर्फ यही जानने के लिए आए हो? मैं ये जानने के लिए कतई नहीं आया हूँ। आपके दोस्त का एक संदेशा मेरे पास, लेकिन यह जानने की उत्सुकता ज़रूर है कि क्या एक हिंदू लड़की से मोहब्बत कर लेना टेररिस्ट हो जाना है? क्या इस बात पर किसी को इतनी बड़ी सज़ा दी जा सकती है? सज़ा क्यों, वह तो उसके प्रति जुल्म था। मुझे अफसोस है कि मैं उसकी लिए कुछ न कर सका। एक गहरा अपराध बोध। लेकिन तुम जानते हो, उसकी इस हरकत के कारण यह कस्बा धू धू कर जल उठा था। दादा सुर जैसे निर्दोष इंसान भी। तुम कुछ नहीं जानते, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि तुम हो कौन। वह भी बतला दूंगा। पहले जिस काम के लिए आया हूँ वह तो कर लूँ। अपने छोटे से थैले से वह बहुत ही पुराना कागज़ निकाल कर मेरी ओर बढ़ा देता है। इसमें अली अरमान के आखिरी हर्फ हैं जो सिर्फ आपके लिए लिखे हुए हैं। वह शांत है। उसकी आंखों में एक अजीब सा अवसाद उतर आया है। मेरे हाथ कांप रहे हैं और समय की गर्द से बोझिल एक एक हर्फ मेरे हृदय में नस्तर की तरह उतरता चला जाता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ तुम बहुत नाराज़ हो मुझसे। तुम्हारी नाराज़गी जायज़ है। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि मेरे आने के बाद वहाँ क्या घटा होगा।
यदि मैं जानता कि मेरे इस निर्णय की कीमत हमारे संबंधों और उससे भी ज़्यादा हमारी अपनी दुनिया के देखे गए सपनों की हत्या होगी, तो मैं इस राह पर आगे बढ़ा ही न होता। और बढ़ भी गया था तो वापस आ जाता, सिर्फ तुम्हारी खातिर। यदि रेणु के शरीर में पल रहे एक मासूम जान की फिक्र न होती, यदि यह गुनाह ही था एक तरह से हमारी नज़रों में, न होकर दुनिया की भी नज़रों में, और अगर गुनाह था तो उसका सामना उस भविष्य के शिशु को बचाकर ही किया जा सकता था जो सांस ले रहा था एक गर्भ में। और यहाँ मैं था उस जगह पर नहीं, और जहाँ मैं था और जहाँ मैं था उस जगह पर नहीं हो सकता था। उसे बचा लेने की मुहिम में मुझे कायर बनना भी स्वीकार है। उस सपने के लिए जो जन्म लेने वाला है, कभी कभी सोचता हूँ कि यह दुनिया ऐसे ही बदलेगी। वह दिन ज़रूर आएगा एक दिन, जिस दिन मेरे जैसे पिता को कायर की तरह इस तरह अंधेरे में गुम नहीं होना पड़ेगा। तुम समझदार हो, मैं उतना नहीं। मुझे तुम पर भरोसा है। बहुत जल्दी तुमसे मिलूँगा। दादा सुर का ख्याल रखना, उनके होने से हमारे होने का पता चलता है। उदास मत हो, बदलेगी यह दुनिया। मरना छोड़ो, जीना छोड़ो, बदलेगी यह दुनिया। तुम्हारा ही अली। अंदर कोई तूफान सा उठ रहा था। बार बार हवा के झोंके किसी चट्टान से टकरा कर वापस लौट जाते थे। कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा बच्चे? वेदांत अली अरमान। अली अरमान मेरे पिता थे। आपके देश के कानून की नज़र में एक आतंकवादी। इससे बड़ा करुण उपहास और क्या हो सकता है? उसकी आवाज़ में सदियों की छटपटाहट। तो यह अली का बेटा है, मेरे अली का। लेकिन डर या वितृष्णा में किए गए अपराध से मैं कैसे माफ़ी मांगूं? नहीं नहीं, वितृष्णा नहीं, डर। कायर अली नहीं, मैं हूँ, मैं। और माँ तुम्हारी रेणु? पिता एक दिन बाहर निकले थे, कई दिनों तक किराए के घर में बंद रहने के बाद, और फिर वापस लौट कर नहीं आए। अंत समय तक माँ को भरोसा था कि वे लौट कर आएंगे। वह मेरे लिए जीती रहीं। पिछले हफ्ते उनका दिल वह फफक कर रो पड़ा। अंतिम दिनों में यह संदेशा उनके हाथ में था। पिता आपके पास पहुंचा नहीं पाए थे। अम्मा ने सहेज कर रखा था। उसकी आंखें अब भी नम थी। मैं उसके गले लगकर रोना चाहता था। वह अली था, मेरा दोस्त, रूप बदल कर आया था मुझसे मिलने। अलविदा। नहीं, अलविदा नहीं। आज फिर जा रहा था कोई। आज फिर जा रहा था कोई, पर उसका जाना सालों पहले अली के जाने की तरह नहीं था। सवाल अब भी थे, शायद कल भी रहेंगे, और हमें बार बार उनसे टकराना भी होगा। कस्बे के चौराहे पर उसके अलविदा में हिलते हुए हाथ वह जा रहा था। पूरा कस्बा अपनी रौ में गुम था। शायद ही किसी के जेहन में फिल वक्त वह बात होगी जिससे कभी अभी अभी गुजरा हूँ मैं, वक्त के फासले को मत्ते काटते हुए। पर यह चौराहा नहीं भूल सकता सूर दादा की वह तड़पती आवाज़। लहूलुहान हो गई उनकी वह पाक देह। चिंदी चिंदी हो गए उनके सपने। अली और मेरे दोस्ती के वे लम्हे। जा रहा था फिर लौटने के लिए। अंतिम बार वह मुस्कुराया था कि अली मुस्कुरा रहा था कि दादा सुर मुस्कुरा रहे थे। और इतनी मुस्कुराहटों के ऐन समानांतर चौराहे के कॉर्नर पर एक बड़ा सा होर्डिंग लगा था किसी फिल्म का जो हाल ही में रिलीज़ हुई होगी। एक तस्वीर में एक चेहरा था जो बेबस दिखता था, और शाम के झुटपुटे में भी लिखे हुए हर्फ साफ साफ पढ़े जा सकते थे। माय नेम इज खान एंड आई
नॉट अ टेररिस्ट। तो ये कहानी थी, ये अंतिम पंक्तियाँ मैंने पढ़ी। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इस कहानी को आपने सुना, आपकी प्रतिक्रियाएं आईं, मैं समृद्ध हुआ। आगे भी प्रतिक्रियाएं आएंगी तो उनका स्वागत होगा। भाई अर्पण कुमार और जन सुलभ लाइब्रेरी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका मुहैया करवाया ताकि मैं आपसे रूबरू हो सकूं, कुछ बातें कर सकूं, अपनी एक कहानी सुना सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।